देखो जब इसमें गुणा करोगे आप इसमें, तो n से n कट जाएगा, बच जाएगा माइनस का 1। और जब इसमें करोगे गुणा तो हो जाएगा प्लस का 1/n। n/2 8। इसको इसको जोड़ सकते हैं इस वाले को। पहले 8 में से घटा दो, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाओ, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/n, इतना आ जाएगा। तो चाहो तो इतने पे छोड़ सकते हो, n/2 इंटू 7 माइनस 1/n। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, n/2 इंटू, अगर एलसीएम ले ले तो हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा n, 7n माइनस 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना दिया हुआ है, एक मिनट चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। अनामिका बुक है, देखो तो आंसर कितना दिया हुआ है। अनामिका, Yes, sir. Wait a second. ओके। 31 दिया है। 11 का आंसर 31 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 1 है ना? एक्सरसाइज 5.3 है। ये क्वेश्चन देखो ना, है उसमें 1 में। तो 11 का आंसर भी नहीं है। इसका आंसर नहीं दिया है, ये वाला क्वेश्चन है बुक में। ऐसे कैसे हो सकता है, आंसर देना चाहिए इसका। एक मिनट, 1/2 ये देना था ना, तो आंसर तुम लोग आ चुका है अगर यही दिया है तो। तो n से n कट जाएगा, तो अनिकेत जो आप बोल रहे हो यहाँ पे वही आंसर आ जाएगा। यही बोल रहे हो अनिकेत, 1/2 7n-1, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको किसी और तरीके से बना सकते हैं क्या, तो क्या मेथड 1। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। अब देखो तो एक और तरीका, उसमें ऐसे कैसे बनाएंगे, अगला तरीका देखना इसको बनाने का। मेथड 2 देखो इसका। हाँ 5.3, तो 5.4 हो गए। ये वाला क्वेश्चन देखिए उसमें है, डायरेक्ट आंसर चेक कर रहे हो। 5.6 एक्सरसाइज है, कोई बात नहीं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा सब लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को एक साथ लिख देते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस
डॉट 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 कितने बार, n बार, हो गया, प्लस इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर ऐसे 1/n प्लस, चलो यहाँ पे 1/n कॉमन ले लेते हैं, माइनस कर क्या बच जाएगा अंदर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितने बार आएगा, n बार भी आएगा, आएगा। अच्छा 4 का पहाड़ा हो गया, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4n प्लस, इसको जोड़ने पे आंसर कितना आएगा 4n, ठीक है। वही 4 का पहाड़ा है, इसको जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 4n, चाहो तो निकाल भी सकते हो एसन वाला फॉर्मूला से, इसको जोड़ने पे कितना आएगा 4n, बोले सर कैसे, यार एसन से निकाल लो, n/2, 2a हो जाएगा 8 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 4 है, n/2 8 प्लस 4n-4 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा n/2, 4 प्लस 4n आएगा ना, 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 n टाइम्स होता है, n बार आएगा ना, 2 8 4 के 8 प्लस n-1 4n-4, यहाँ से इसका कितना आ रहा है n इंटू n प्लस 1 आ रहा है, ऐसे जोड़े तो इसको 4 प्लस 4 प्लस 4 है ना, n/2 2a तो 2 जाएगा 2 चौका 8, 2 गुणे 4 प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, यहाँ पे डी 0 होगा, यहाँ पे इस केस में क्या होगा, डी 0 होगा, तो 4n आएगा कि नहीं, यहाँ पे n/2 ये हो जाएगा 8 प्लस 0, 2 चौका 8, देखो 4n आ गया ये वाला, ये 4 का पहाड़ा है तो इसका आंसर कितना आएगा 4n ही आएगा, क्योंकि डी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर लिख सकते हैं 4n, मैं देख रहा था 4n आएगा कि नहीं, ये कितना आएगा 4n प्लस, ये आप लोग समझ में आ रहा है, देखो 4 का ये मतलब मल्टीपल है, पहाड़ा है, तो इसका आंसर कितना आएगा 4n आएगा, क्योंकि यहाँ पर डी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और माइनस, अब इसका कितना आएगा, ये हो गया 1/n इंटू 1 2 3 4 जब जोड़ोगे n बार, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये होता है n प्लस, चलिए निकाल ही देते हैं इसको, तो हो जाएगा n/2 इंटू, मैं केवल इसका निकाल रहा हूँ इतने का, ध्यान दीजिएगा, एक पहले से तो एक पहले से तो n है नहीं है, मैं सिर्फ इसका निकाल रहा हूँ, तो n/2 2a तो 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी यहाँ पे कितना, देखो एक एक का गैप है तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4n-1 ये तो 1n से n खत्म हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस n-1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4n-1/2, ये कितना हो जाएगा, दो में से एक जाएगा 1 प्लस n हो जाएगा, अगर एलसीएम ले लें यहाँ पे तो हो जाएगा एलसीएम हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 दूना के 8n माइनस 1 प्लस n हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हो जाएगा 8 में से एक जाएगा, बच जाएगा 7n माइनस, देखो 8n में से n घटा हुआ 7n हो जाएगा -1/2, और यही हम लोग का पिछले बार आंसर यही आया था।
ऐसे आया था ना आंसर 1/2 7n-1। देखो तो ऐसे भी इसको बना सकते हो, ठीक है। बताइए कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो मैंने दोनों तरह से बना दिया आपको, ऐसे भी ऐसे भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जाम में। अब जरा इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। ये तो बना लोगे आप लोग, ऐसा कितना क्वेश्चन किया, तो एनसीईआरटी का है ना। देखो तो बन जाएगा ये कराए होंगे आप लोगों को। S51 निकालना है, तो आपको चाहिए ए और डी। ए और डी मिलेगा यहाँ से, देखो उसका सेकेंड टर्म दिया है A2, दिया है आपको 14, और थर्ड टर्म A3 दिया है आपको 18। यहाँ से ए और डी निकाल लोगे 1 और 2 मान के इक्वेशन। बताइए, निकाल लीजिएगा सब लोग। दीपांशु, भारती जी, श्रेया सृष्टि, आराम से निकल जाएगा। A2 से मिल जाएगा A प्लस डी बराबर 14, और A3 से मिल जाएगा A प्लस 2D बराबर 18। वहां से A और D निकल जाएगा, इसमें रख दो, स्पेस पे बन जाएगा। अभी जो 13 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इन सबको देखना। ये सब मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में एपी में। एसएन दिया रहेगा आपसे, बाकी सब पूछेगा। तो एन से तो आप लोग बना लेते हो बहुत जल्दी, एसएन से हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये रहा। तो हमको यहाँ पे गिवन है, सॉल्यूशन लिखेंगे। पूछ, अब देखो क्या दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स का सम दिया है इतना, बोला है कि एम टर्म इसका इतना है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एम, ठीक है, एंड 20 टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमको एसएन दिया हुआ है, एसएन दिया है 5n² प्लस 3n, ऐसे दिया है। एसएन का मतलब क्या होता है, तो एसएन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यही होता है एसएन का मतलब। यहाँ पे एक वर्ड होता है फर्स्ट का, ये माने शुरू से अगर एन टर्म जोड़ोगे तो एसएन आएगा। तो कितने बच्चे समझ लेते हैं सर, S1 माने A1 हो गया, S2 माने A2 हो गया, ऐसे समझ लेते हैं, S3 माने A3 हो गया, ऐसे समझते हैं। लेकिन यहाँ तक तो सही है, ये गड़बड़ है। क्यों? अगर मान लो कहीं पे लिखा है S1, अगर कहीं पे लिखा है S1, S1 माने क्या होता है, S1 माने होगा सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट लगाना जरूरी है, फर्स्ट वन टर्म ऑफ एन एपी, यही हो जाएगा। तो अगर एपी आपके पास मान लो ऐसे दिया है, एपी आपका ये है A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, अगर एपी है तो यहाँ से S1 माने क्या हो जाएगा, तो बोले S1 माने सर एगो टर्म को जोड़ी है, तो एगो किस में जोड़ेंगे, वो जोड़ने के लिए है नहीं है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि S1 का माने होता है फर्स्ट टर्म। बताइए, ऐसे बोल सकते हैं S1 का मतलब क्या होता है, पहला टर्म। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि S1 आपके ए के बराबर होता है। बताइए सब लोग क्लियर है? ठीक है, S1 होता है ए के बराबर, तो सर S2 माने क्या होता है, तो अगर कहीं पे लिखा है S2, तो
S2 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के दो टर्म का सम। मतलब S2 का मतलब होता है S2 बराबर पहला टर्म A1 और दूसरा टर्म A2, ये होता है S2 का मतलब। तो S2 माने A2 नहीं होता है, S2 माने होता है A1 प्लस A2। ऐसे बोला जाएगा S3, तो S3 माने होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहाँ से S2 हम ऐसे लिख सकते हैं कि S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर S2 को देखें तो S2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। देखो A1 को तो ये बोलते हैं, A2 को क्या बोलते हैं, A प्लस 1D। A2 का फॉर्मूला यही होता है ना, A प्लस D। बताइए, तो यहाँ से S2 का हमको फॉर्मूला क्या मिल गया, देखो तो 2A प्लस D। ऐसे बड़े आसान से इसको याद नहीं रखना, निकाल सकते हैं, ठीक है। 2A प्लस D। एक और तरीका है निकालने का S2 का फॉर्मूला, डायरेक्ट S2 का फॉर्मूला अप्लाई कर दो ये और D के फॉर्म में। देखो ऐसे होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अगर यहाँ से हम S2 का फॉर्मूला निकाले तो S2 कितना हो जाएगा, 2/2 2A प्लस 2-1 हो जाएगा इंटू D। देखो तो यहाँ से भी सेम ही वही आएगा क्या फॉर्मूला जो अभी भी लिखे हम लोग, 2 से 2 गया और यहाँ से आपका S2 आ जाएगा 2A प्लस 2 में से जाएगा 1 बचेगा 2A प्लस D। देखो यहाँ से भी यही आ रहा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, ठीक है। बताइए, तो S2 का मतलब क्या A2 होता है क्या, बताओ। अगर कहीं पे लिखा है S2 तो क्या इसका मतलब A2 है, नहीं A2 नहीं होगा। अरे A2 का तो फॉर्मूला ये होता है, A2 का फॉर्मूला तो ये वाला होता है, ये है A2 का फॉर्मूला। अगर S2 का देखो तो इस S2 में क्या आ रहा है, इसमें 2A प्लस D आ रहा है, पूरा थोड़ी मैच कर रहा है, दोनों में फर्क है। बताइए, सब लोग क्लियर है कि S1 माना तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, S2 जो है आपका ये सेकंड टर्म ना होकर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2A प्लस D। चाहो तो फॉर्मूला से निकाल, चाहे ऐसे निकाल लो। मतलब अगर हमको Sn कहीं पे दिया हुआ है Sn, तो उससे हम पहले A निकाल लेंगे। A निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा S1। अब हमको चाहिए D, क्योंकि किसी भी एपी में हमको A और D चाहिए होता है, तो हम निकालेंगे S2। मान लो S2 निकाले, रख के n का वैल्यू आ गया 15। फिर हम S2 का फॉर्मूला लिखेंगे क्या दी, 2A प्लस D, और इसको 15 के बराबर करके यहाँ से जो A का वैल्यू निकालेंगे इसमें रख देंगे और फिर यहाँ से D निकालेंगे। ऐसे an में से मान लो दिया होता हमको an तो कोई दिक्कत नहीं होता, अगर ऐसे दिया हो an बराबर 3n प्लस 1 तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो यहाँ पे 1 रख दो तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 4। ऐसे ही A2 निकाल दो, 3 इंटू 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 7। फिर D निकाल दो, A2 माइनस A1, यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 4 बराबर 3। तो A और D मिल गया ऐसे। लेकिन S2 में मैं जो S2 निकालेंगे ना, A2 नहीं होगा, ध्यान रखना भाई, A2 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से जैसे A का मान इसमें रख देंगे, यहाँ से D आ जाएगा। अच्छा S2 जो होगा आपका Sn, जो आपका Sn होगा Sn, ये आपका होगा क्वाड्रेटिक, पहले ही बताए आप लोगों को। और जो An होगा ये क्या होगा आपका, ये होगा लीनियर। सर क्वाड्रेटिक क्यों होगा ये, क्योंकि इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, देखो ना n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, 2 बार n आता है गुणा में, तो an स्क्वायर हो जाता है। an में ऐसा कुछ होता नहीं, an का मतलब होता है A प्लस n-1 इंटू D।
देखो ए के बार एन आ रहा है तो इसलिए क्या होता है, लीनियर होता है। क्लियर है सब लोगों को ये वाला बात? बताइए जितने लोग क्लास में हैं, क्या आप लोगों को सब बात क्लियर है कि एस एन अगर दिया रहेगा तो हम क्या निकालेंगे और ए एन दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे? ए एन दिया रहेगा तो डी निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन करेंगे, एस एन दिया रहेगा तो डी आपका वहीं से निकल जाएगा एस टू से। बताइए निया सर, भारती जी क्लियर है? यस सर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में हमको दिया है यहाँ पे एस एन इतना, एस एन ए रहा। देखो एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब चलो यहाँ से पहले फर्स्ट हम निकालते, पर निकालते हैं एस वन। और एस वन आपका किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। कितना आएगा, 5, एन की जगह रखो 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3, फिर यहाँ पे एन है तो एन की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि आपका ये एस एन है ना। तो अगर एन की जगह हमने 1 रख दिया, जहां जहां एन है वहां पे 1 रख देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका ये, 5 और 3 8 हो जाएगा। ये ए का वैल्यू आ गया 8। अब निकालेंगे एस टू, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एस टू, बताओ। 4 पचे 20 और 6 26 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सर डी निकालने के लिए क्या किया, 26 में से 8 घटा दिए और बोल दिए कि डी हो गया सर आपका 18। ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे। एस टू आपका ए टू होता ही नहीं। एस टू का फॉर्मूला क्या आया था, चाहो तो लिख सकते हो 2/2 2a प्लस 1d, ऐसा लिख सकते हो। फिर 2 से 2 कट गया बराबर 26। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एस टू माने होता है सर a1 प्लस a2, इसका वैल्यू हो गया 26 के बराबर। a1 माने होता है a और a2 माने होता है a प्लस d बराबर 26। तो हो जाएगा 2a प्लस d बराबर 26। 2a का वैल्यू हम लोग का आ चुका है कितना जी, 8 है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 8 प्लस d बराबर 26। तो यहाँ से d कितना आ गया, 26 माइनस 8 दूना 16, तो d हम लोग का आ गया 10। बताइए ऐसे निकाल सकते हैं, चाहो तो फॉर्मूला से निकाल, चाहो तो ऐसे निकाल, a1 प्लस a2 से। तो अगर किसी एपी का आपको ए पता चल जाए, डी पता चल जाए, तो कुछ भी निकाल सकते हो उसका, बताइए। आपने एपी का ए निकाल दिया, डी निकाल दिया, कुछ बचा जी, अब तो पूरा एपी लिख सकते हो आप। मतलब हमको अगर एसएन दिया गया है तो वहां से ए और डी निकालकर चाहे तो पूरा एपी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ए और डी निकल गया, पूछा है हमसे इफ द सम ऑफ mth टर्म, नहीं बस mth टर्म लिखा है, इफ इट्स mth टर्म 168 फाइंड वैल्यू ऑफ ma हमसे पूछा है। ये हो गया पहला क्वेश्चन कि अगर mth टर्म का इतना है तो m का वैल्यू बताइए। आराम से निकाल सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर हमको बोल रहा है कि a m का वैल्यू है 168, तो हमसे पूछा है m बताओ क्या होगा। तो लिखते हैं a इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस, देखो n की जगह m है तो m माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी इक्वल टू 168। अब a और d निकाले हैं अभी हम लोग, a का वैल्यू 8 है और d का वैल्यू 10 है, तो 8 प्लस m माइनस 1 इंटू 10 बराबर 168। ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा उधर घट के,
ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा जी इधर 160 बचेगा। और 160 को आप इस 10 से काट सकते हो, ये 10 से 10 काट सकते हो। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 और 1 17 आ जाएगा। n जो होता है नेचुरल नंबर होता है, तो m भी क्या होगा, उसे एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ से बोल सकते हैं m का वैल्यू हम लोग आ चुका है, ये हमसे पूछा था, ये हो गया आंसर। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई डाउट किसी का यहाँ पे बताइए, क्लियर है? ठीक, आदित्य क्लियर है ना? आदित्य क्लियर है? पवन ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें, तो बस देखो ए और डी निकल गया ना, कुछ भी तुमसे पूछे बता सकते हो। एक ये पूछा है, अब इसमें कोई इशू है, कोई बता देगा इसके बारे में। तो आप जब भी एपी का क्वेश्चन देखो, आप बस इस चक्कर में पढ़ो कि कैसे भी इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दे, उसको तो कुछ भी निकाल सकते हो। पूछा है 20 टर्म बताइए क्या होगा, ए 20 पूछा, तो ए 20 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 19 डी। अब ए का वैल्यू आया आप लोगों का कितना, ए था 8 और डी था 10, प्लस 19 इंटू 10 कर दो, ये आ जाएगा 190 और 8 198, हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर है बताइए सब लोगों को? श्रेया सृष्टि भारती जी बना लोगे ऐसा क्वेश्चन? तो एगो बनाओ, एगो बना कर दिखा दो, हम समझ जाएंगे कि आप लोग समझ गए बनाना। लो 2015 में पूछा है क्वेश्चन, खूब आता है इस पे क्वेश्चन, समझो कि भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस पे। लो इसको सब लोग बनाइए और आंसर भेजिएगा मुझे, ठीक है? बना के मैं देखता हूँ कैसे बनाते हो आप इसको। एसएन दिया गया है, एनएफ टर्म पूछ रहा है एन का वैल्यू, तो एन में एन की जगह एन रहने देंगे जब एन नहीं दिए है तो। और 20वां टर्म पूछ रहा है, तो ए प्लस 19 डी। बनाकर भेज देना, बताना मुझे, ठीक है?
शिल्पी समझ में आ रहा है? अब 20 ज्वाइन किए हो इसलिए आप लोग भी क्लास में एपी पढ़ा ही रहे हैं हम। बना किसी का? दीपांशु बना? ठीक है। इस मंडे से आप लोगों का फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? सब लोग क्लास में है। बुक आप लोग का आ चुका है। लखमीर सिंह का बुक है, जिससे मैंने आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया था। लखमीर सिंह 9th में, काफी बढ़िया बुक था। और केमिस्ट्री का ये बुक मेरे पास इन्हीं का है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इन्हीं से पढ़े मैंने। भेजे हो, सुन देखते हैं। लखमीर सिंह वाला। हाँ, अच्छा है। एक एससी वर्मा भी है मेरे पास, मैं उसका भी क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, एससी वर्मा का। लेकिन एससी वर्मा का 9th का उतना बढ़िया नहीं है। इनका 11-12 का देखो ना, 11-12 का फिजिक्स काफी बढ़िया, आईआईटी जेई के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन 9th का इनको उतना अच्छा नहीं है, ना 10th का है। 9th उतना अच्छा नहीं है। लखमीर सिंह वाला काफी बढ़िया है। मतलब एकदम कोई भी पढ़ेगा ना समझ में आ जाए। मतलब तुम लोग नहीं पढ़े हो फिजिक्स, बुक उठाओ, खुद से पढ़ना शुरू कर दो, आप समझ जाओगे क्वेश्चन को। ऐसे मतलब लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में लिखे हैं उन लोग, और एग्जाम्पल भी काफी बढ़िया बढ़िया दे रखा है उन्होंने। क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन गायब है क्या? हम्म, गया कहाँ? अच्छा, यहाँ पे है। सेंड कर दिया। एक मिनट। ये आपने निकाला ए का वैल्यू, ठीक है? ये दिया था Sn इक्वल टू इतना। यहाँ से बस एक बार लिखना, S1 बराबर ऐसे करके A1 इक्वल टू इतना, ठीक है? बाकी से ठीक।
सब लोग ए का वैल्यू 5 आ रहा है ना, 3 × 1 3 + 7 10, हाँ 5 आ जाएगा। आ रहा है सेरा 60 ए का वैल्यू 5, बताइए। ठीक, भारती जी। बस ए और डी निकल गया ना, समझो कि एपी पूरा बन गया। अब इसको देखिए सब लोग, S2 निकालना है इन लोग। S2 कितना आया है, 2 का स्क्वायर 12 हो जाएगा, चाहते हैं 12 14 26, S2 आ जाएगा 13। अब S2 का फॉर्मूला क्या होता है, 2a + d, इसको 13 के बराबर करके d निकाल देंगे, आ जाएगा 3। ठीक है, D3 आ रहा है आप लोग का, बताइए। भारती जी, नियासा, D3 आया है शिल्पी। कुछ और आया है डी का वैल्यू, नहीं बोलोगे। अब बोला है ए एन निकालो, तो ए एन निकाल देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए हम लोग का कितना आया था 5, तो 5 + n-1 डी, क्योंकि n दिया नहीं है तो n की जगह नहीं रहने देंगे। तो ए एन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2n का है, लिखो जी, 5 में से 3 जाएगा 3, ये 3n होगा ना, 3n + 2 हो जाएगा ए एन। ठीक है, अभी ठीक है, दीपांशु यही आ रहा है ए एन का वैल्यू। ठीक है, और 820 पूछा तो ए प्लस 9 डी, 19 और डी कितना है, 93 हो जाएगा, 57 + 5, ये हो जाएगा 62। तो ये सब लोग का आंसर मैच कर रहा है जितने लोग क्लास में है, बताइए। अभी तो मैथ देख लेते हैं, आप लोग भेजा भी आप लोगों ने। E1 हो गया 5, ठीक है, डी हो गया 3, E20 हो गया 62, 62, ठीक है, ये भी ठीक है। अनामिका, नियासा का आंसर नहीं आया था इसका, SN-1 निकाले हो, फिर घटाए होगे उसको वहां से, फिर यहाँ से AN निकाले हो, बाप रे बाप, 3n-1, ये n है ना अनामिका की, ये है 3n-2, AN इतना ही आया था आप लोगों का, 3n + 2 आया था अनामिका, यहाँ पे प्लस आएगा, तो कहाँ पे अपने गड़बड़ कर रखा है, यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है, ये माइनस में जब गुणा करोगे यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस होगा। ठीक है अनामिका, क्लास में हो, नहीं हो, यहाँ पे मैंने गड़बड़ है। आगे देखिए सब लोग, तो देखो ऐसा भी तरीका है बनाने का, ऐसे बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ये काफी लेंदी हो जाता है। एस एन दिया है, यहाँ से SN-1 निकालो, और ए एन होता है SN-SN-1। देखो समझाए थे आप लोगों को, ए एन का एक फॉर्मूला होता है SN-SN-1। कैसे, एक बार देखते हैं इसमें कैसे होता है। तो ये तो काफी लेंदी होता है, मान लो यहाँ से फिर आपने ए एन निकाला, फिर A1 निकालोगे, फिर A2 निकालोगे, फिर वहां से डी निकालोगे, A2-7, तो देख रहे हो कितना लंबा हो जाएगा ये। एन यहाँ पे आ चुका है, अभी फिर एक और पेज में बनाई होगी, देखो यहाँ पे, फिर A20 निकाला है। ठीक है, अगर ए और डी निकालना हो यहाँ पे तो काफी लंबा हो जाएगा, मतलब ऐसे ही बना सकते हैं।
फॉर्मूला याद होता है। बोलो कैसे आ गया? देखो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर प्रूफ देखे इसका प्रूफ, तो एसएन होता है, यही है ना, एसएन माइनस एसएन माइनस 1 है। तो एसएन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस एस एन माइनस 1 क्या होगा, हो जाएगा एन माइनस 1 बाई टू, 2a प्लस, अब n की जगह लिखो n माइनस 1 और फिर माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये n का फॉर्मूला के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, काफी लेंदी हो जाएगा, थोड़ा कीजिएगा इसको सॉल्व, ठीक है। यहाँ से देखना है इसका जो वैल्यू आएगा ये आपका आ जाएगा इतना, सॉल्व करने के बाद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई फायदा नहीं है सॉल्व करने का ऐसे। अभी ना ही पता हो तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, अगर ए एन दिया हुआ है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एस एन दिया है तो A1 निकाल दो, A2 निकाल दो, तो मैं बना लो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको कीजिएगा आप लोग प्रूफ, आगे बढ़ते हैं। तो ये था अनामिका का। नियासा ने भेज रखा है, इसने भी ऐसे ही बनाया हुआ है, देखो एस एन माइनस 1 और फिर ए एन और फिर यहाँ से एन टर्म वाले निकाला, ठीक है। सही है ये भी तरीका, लेकिन थोड़ा सा आसान पाथ चूज किया करो जो आप लोग को हमेशा दिमाग में बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया एसएन का, आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग कर लोगे। इसको देखिए तो बनेगा S12 का बोला है बराबर होगा 3 इंटू S8 माइनस S4। कैसे प्रूफ करेंगे? LHS ले लो यहाँ पे और RHS ले लो, प्रूफ हो जाएगा। LHS, LHS में है S12, S12 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो, डायरेक्ट लिख दें 6 इंटू, ऐसे लिख दें 12/2 2a प्लस 11d, ऐसा हो सकता है बताइए? यहाँ से 2 से काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा। ये 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी। ये कितना हो जाएगा S12 का वैल्यू? 6 दूना 12 ए प्लस 66 डी हो जाएगा। चाहो तो ऐसे ही कॉमन लेकर रहने दो या गुणा कर दो। अब आते हैं RHS में। RHS में हमारे पास है 3 इंटू S8, S8 का मतलब फॉर्मूला क्या होगा, 4/2 8/2 2a प्लस 7d माइनस S4 का क्या होगा 4/2 2a प्लस 3d। ऐसे लिख सकते हैं बताइए? ये हो जाएगा 3 इंटू 4 2a प्लस 7d माइनस 2 इंटू 2a प्लस 3d। आसान सा है बस, 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 गुना के 8a प्लस 4 सत्ते 28d माइनस ये कितना हो जाएगा 4a माइनस 6d। अब यहां से बना लो 3 इंटू 8 में 4 के बचेगा 4a प्लस 28 में 6 जाए कितना बचेगा 22 बचेगा 22d। चाहो तो 2 कॉमन लेकर ऐसे दिखा सकते हो इसको,
चाहे 4 3 से गुणा कर दे इसमें, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12A प्लस 66D। देखो कि आपका LHS के बराबर आ गया, इक्वल टू LHS। देखिए सब इतना आ गया, क्या RHS और LHS दोनों बराबर आ गए, बस हो गया प्रूफ। ऐसा कर लोगे, बताइए जितने लोग क्लास में ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा अब आप, हो जाएगा। ठीक, बस वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना है ना। LHS और RHS ले लो, उसको प्रूफ कर दो। तो एक एक वो ऐसा क्वेश्चन बता दिया, अब आप लोग क्या करना है, इसको ऐसे मतलब एक दो क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा काम इसका। तो ऐसा एक लाइन से बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, देखो यहाँ पे। देखो जैसे इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। Sum of first n terms of three APs are S1, S2, S3. The first term of each is 5 and their common difference is 2, 4, 6. Then prove that S1 plus S3 बराबर 2S2। अब यहाँ से मान लो आप निकालते हो S1 प्लस S2 LHS में, तो अब की बार ना A और D अलग अलग है दोनों AP का। जैसे आप निकालते हो, मान लो S1 प्लस S2 निकालते हो, तो ध्यान रखना है फर्स्ट टर्म तो सबका 5 ही है, बोला है कि सबका फर्स्ट टर्म 5 है, लेकिन A और D अलग अलग है। पहलका का D इतना है, सॉरी A तो 5 है, दूसरका का D 4 है, तीसरका का D कितना है 6 है। ये अलग अलग है D का वैल्यू, ये जो कॉमन डिफरेंस है सबका क्या है, अलग अलग है। चलो निकालते हैं, S1 कितना हो जाएगा, S1 तो A के बराबर होता है, सबको पता है, प्लस S2 कितना होता है 2A प्लस D। तो सबका तो A सेम ही होता है, हो जाएगा 3A प्लस ए D2 लिख देते हैं इसको, क्योंकि A S2 का है, प्लस D2। तो 3A का वैल्यू कितना है 5 है, और D2 क्या है, D अलग अलग है, A है 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19। LHS आपका आ गया 19। अब निकालते हैं RHS। देखिएगा सब लोग, RHS में है 2S2, सॉरी S1 प्लस S3 था ना, एक मिनट रुको बच्चों, ये S1 प्लस S3 था, ये S1 प्लस S3 था, हमने यहाँ पे S2 लिख दिया, S3 है। देखो यहाँ पे S3 का फॉर्मूला क्या होगा, 3/2 2A प्लस 3 में से कितना हो जाएगा 2, D3 लिखो इसको, D3 तो हो जाएगा A प्लस, यहाँ से 2 कॉमन लेकर काट सकते हैं, तो हो जाएगा 3 इंटू A प्लस D3। अगर वैल्यू रखें तो हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू A का वैल्यू 5 है सबके लिए, D3 है 6 प्लस 6। तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 5 प्लस 6 5 11 3 33, ये आ जाएगा आपको 38। ठीक है, अब RHS निकालते हैं। RHS में है 2S2, 2 इंटू S2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग को याद होगा 2A प्लस D होगा, D2 लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 2A 2 गुणे 5 प्लस D2, D2 कितना है 4 है, प्लस 4, 6 5 11 3 33, 2S2 है ना, 2 पाँच दूना के 10 प्लस D2, ऐसे कैसे हो रहा है, यहाँ पे 28 आ रहा है, कहीं गड़बड़ किए हैं क्या इधर, चेक करो जरा सब लोग। 2A प्लस D2, S2 का फॉर्मूला ये होगा ना 2/2 2A प्लस, ठीक है।
तब कहाँ गड़बड़ हुआ है? 2a प्लस 2d, 2 से 2 गया, ओके। d3 था 6, 6 5 11 3 33 5 38, ये घबरा कह रहा है। ये आ जाएगा 2 इंटू 5 10 4 14, ये तो 28 आ रहा है यहाँ पे। 2a प्लस d2, ये 4 है। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? यहाँ पे s1 हो गया a 5, s3 3/2 2a प्लस 2d3, 2a प्लस n माइनस 1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 2 से 2 कॉमन हो गया, कट गया 3 प्लस a प्लस d3, तो बराबर नहीं आ रहा है जी। कुछ गड़बड़ दिया है क्या कहीं पे? इसको बना कर एक बार चेक करोगे सब लोग? बताइए। एक काम कीजिएगा, सब लोग इसको चेक करके लाइए सही बनाए गड़बड़ बनाए, ठीक है? हम लोग का तो आंसर आ नहीं रहा है इसका बराबर। एलएचएस में ही आ रहा है, आरएचएस में ही आ रहा है, ठीक है? तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए खुद से इसको, हम देखते हैं, पता कीजिए कहाँ पर हम गड़बड़ किए हैं। तो इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, ट्राई कीजिए खुद से।